नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। महेश्वरी सूत्रों का सामान्य परिचय। महेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पहले थोड़ा उस बारे में जान लेते हैं कि एक जो हमारे प्राचीन काल में एक मुनि हुए थे पाणिनि, उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की थी, भक्ति की, और बहुत लंबे टाइम तक भक्ति की। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने खुशी में डमरू बजाया। तो उस डमरू की जो निनाद हुई, आवाज हुई, उससे जो सूत्र निकले, उनसे 14 जो पाणिनि है उन्होंने उन जो वर्ण निकले उनको 14 सूत्रों में पिरोया और उसका नाम ही महेश्वरी सूत्र दिया गया। तो महेश्वरी सूत्र का नाम शिव सूत्र जाल इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान शिव के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। और अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है। अक्षर समामनाएं का अर्थ होता है वेद। समामनाएं का अर्थ होता है वेद, और ये है अक्षर समामनाएं, यानी वर्णों के, अक्षरों के वेद हैं ये, क्योंकि इनकी आदि उत्पत्ति है। जो भी हमारे संस्कृत और ये हिंदी में भी यही वर्ण काम में आते हैं। इनकी आदि उत्पत्ति भगवान शिव के जो डमरू की निनाद से हुई, जिनको महेश्वरी सूत्र कहा जाता है, उससे हुई, इसलिए उसका नाम अक्षर वेद भी है। थोड़ा इनका एक बार हम पाठ कर लेते हैं। आई उण ली लिट ए ओंग ऐ औच है व्रट लण यम गणनम जबय गढ़ दस खप चट थे चटतौ कपय सर हल। इस पाठ में टोटल 14 सूत्र हैं, और 14 सूत्रों में से 4 सूत्र हैं वो है स्वर विधेय। 4 सूत्र हैं वो है स्वर विधेय, और बाकी बचे इन चारों के बाद में वो हो गए व्यंजन विधेय। सूत्र हो गए 10। इन 14 सूत्रों में हे का पाठ उपदेश हुआ है वो 2 बार हुआ है। एक तो है व्रत सूत्र में हुआ है, और एक अंतिम 14वें सूत्र हल में हुआ है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हे का उपदेश 2 बार हुआ है। हे का उपदेश 2 बार हुआ है, और एक और वर्ण है जिसका पाठ 2 बार हुआ है, वो है अणे। आई उण सूत्र में है एक तो, और दूसरा है लण सूत्र में। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अणे का पाठ भी 2 बार इसमें हुआ है। अब इन सूत्रों से एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे इस व्याकरण में काम आती है, इन्हीं सूत्रों से 44 प्रत्यार बनाए गए हैं। टोटल कुल प्रत्यार कितने बनाए गए हैं? कुल प्रत्यार 44 बनाए गए हैं। 44 प्रत्यार बनाए गए हैं। दूसरी मेन बात, इसमें जो स्वर विधेयक प्रत्यार हैं, स्वर वाले प्रत्यार वो है 15। हमें थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्वर वाले जो प्रत्यार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 15। और बाकी व्यंजन के प्रत्यार बच गए। व्यंजन के प्रत्यार 29। इसलिए इस ग्रंथ को इन प्रत्यारों की वजह से प्रत्यार सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रत्यार सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रत्यार सूत्र ग्रंथ। तो इसके 3 अन्य नाम हो गए, शिव सूत्र जाल, अक्षर समामनाएं तथा प्रत्यार सूत्र ग्रंथ।
और इस प्रकार इसको भी ध्यान रखना है कि स्वर विधेयक में एक और ध्यान रखना है कि प्रत्यार विधेयक सूत्र क्या है। प्रत्यार विधेयक सूत्र है वो है आदिर अंत्यन संहिता। आदिर अंत्यन संहिता, इसका हमें ध्यान रखना है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हम एक दो प्रत्यारों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अच प्रत्यार में तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हलंत वर्ण हैं उनको इसमें शामिल नहीं करना। बिल्कुल जो भी हलंत है उनको छोड़कर जो बाकी आते हैं ए से लेकर चे तक अच प्रत्यार में, तो ए, उसके बाद में ई, उसके बाद में ऊ, फिर अणे को छोड़ते हुए री, उसके बाद में ली, उसके बाद में के को छोड़ना है ए, उसके बाद में ओ, फिर उनके छोड़कर आई और औ, और इस चे को छोड़ना है। तो इस प्रकार अच में कौन कौन से वर्ण होंगे? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अब मान लीजिए अगर पूछ ले कि यण प्रत्यार, जैसे हम संधि पढ़ते हैं तो यण अच की जगह जो यण प्रत्यार पूछते हैं उसमें यण आदेश होता है यण संधि में, तो उसमें यण प्रत्यार कौन कौन से होंगे? तो ये से शुरू करना है, ये, फिर वे, फिर रे, और इस टे को छोड़ते हुए फिर ले, और आगे अंत में अड़े जो साइल वो हलंत है इसलिए उसको शामिल नहीं करना है। इस प्रकार हम टोटल 44 प्रत्यार बना सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।